आज हम सबसे पहले आपके साथ एक ऐसा बहुत ही खास अनुभव शेयर करना चाहते हैं जो हिमालय की तरह विशाल है, विराट है, खूबसूरत है और आध्यात्मिक है। और इस अनुभव का महत्व समझाने के लिए हम आपको माउंट एवरेस्ट के एक ऐसे सफर पर अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं जो आपके मन में हिमालय जैसी ऊंचाइयों का भाव पैदा करेगा। हम आज आपके लिए दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से माउंट सिकदर का विचार लेकर आए हैं और इस विचार से भारत का कौन सा विश्वास जुड़ा है वो भी आज हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें हैं माउंट एवरेस्ट की। सोचा भी नहीं था कि एक दिन मैं भी माउंट एवरेस्ट को इतना करीब से देख पाऊंगा, लेकिन ऐसा हुआ और शायद राधानाथ सिकदर से मुझे इसकी प्रेरणा मिली। राधानाथ सिकदर भारत के महान गणितज्ञ थे जिन्होंने वर्ष 1852 में पहली बार दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत की ऊंचाई को मापा था। लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें इसका श्रेय कभी नहीं दिया और इस पर्वत चोटी का नाम जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रख दिया गया, जिन्होंने ना तो कभी माउंट एवरेस्ट को देखा था और ना ही वो कभी माउंट एवरेस्ट तक गए हैं। इस चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट पड़ने से पहले इसे पीक 15 कहा जाता था और आज हम उसी पीक 15 के दर्शन आपको कराने वाले हैं। इसलिए आज हम ये मांग कर रहे हैं कि क्यों ना माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट सिकदर रख दिया जाए। हम माउंट सिकदर के विचार के साथ आज आपको हिमालय के उस स्वभाव के बारे में भी बताएंगे जिसका उल्लेख हमारे पुराणों में मिलता है, हमारे संस्कारों में मिलता है। और कहते हैं कि हिमालय दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है। प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि और मुनि हिमालय पर तपस्या करने के लिए जाते रहे हैं। यह हिमालय की खूबी है कि यहां से ज्ञान और गंगा दोनों की धारा बहती है और माउंट एवरेस्ट हिमालय का गौरव है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा स्थान है। हम सब अपने जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हैं और आप कह सकते हैं कि हमारी इच्छाओं और सपनों का एक माउंट एवरेस्ट हमेशा हमारे मन के अंदर, हमारे दिल के अंदर जीवित रहता है। असल में माउंट एवरेस्ट सिर्फ एक पर्वत चोटी नहीं है, यह उससे भी विराट और उससे भी महान है जिसका महत्व इसकी ऊंचाई में छिपा है। इसलिए आज हम आपको डीएनए में माउंट एवरेस्ट का यही विशाल, विराट, अनंत और खूबसूरत रूप दिखाना चाहते हैं। और आज की हमारी यह रिपोर्ट आपको राष्ट्रवादी भावना का एक अनुभव भी कराएगी। इसलिए आज हम चाहते हैं कि आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर इस पूरे विश्लेषण को ध्यान से देखिए। यह विश्लेषण शुरू होता है काठमांडू से। यह सफर आज जिस पर आप हमारे साथ जा रहे हैं, ये काठमांडू से माउंट एवरेस्ट तक का सफर है। इसमें आप हमारे साथ रहिए। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप मेरे साथ इसी हेलीकॉप्टर में बैठे हैं। इसलिए थोड़ी देर के लिए सारे काम छोड़ दीजिए और हमारे साथ माउंट एवरेस्ट की तरफ चलिए। इस समय हम काठमांडू एयरपोर्ट पर हैं। बहुत सर्दी है क्योंकि जनवरी की सुबह सुबह अब हम पूरी तरह तैयार हैं माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक जाने के लिए। और ये हेलीकॉप्टर है जिसमें हम जाएंगे। पूरी तैयारी हमने कर ली है, मोटी जैकेट ले ली है और बताया ऐसा गया है कि वहाँ पर -10 के आसपास, -10 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर होगा। हमारे कैप्टन ने जो हमें वहाँ पर ले जाएंगे वो आपको बताएंगे कि माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर जाना क्या है और ये सफ़र, ये जो जर्नी है ये कैसी होगी। कैप्टन साहब आप बताएं। We are traveling to Kalapatra, which is next to the Everest Base Camp. So what we will do today is with this machine, H125. जब आप हाई ऑल्टीट्यूड फ्लाइंग करते हो इस तरह के हेलीकॉप्टर में तो वज़न, जो वेट रेशियो होता है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए बहुत कम वज़न, और इसीलिए ये बता रहे हैं कि आगे जाके ये अपना जो फ्यूल है उसको भी डंप करेंगे। उसके बारे में बताइए आप। What happens is higher you go, the performance of the helicopter decreases. So at sea level, this helicopter can carry more than 1200 kilos if you sling it. But over at base camp, my load will be actually around 270. So there's a vast difference. Another factor here is since we are going towards altitude, you might have problem breathing or headache or something. So that is the normal. Okay. Because you are not used to the altitude. So that's why if you have any problems, just tap me at the back and we have extra oxygen for you. You can use that. Then you'll feel good.
and water. Drink plenty of them. It might be a little cold, and that will help you a lot. Right. Those are the main things. तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप भारतीय हैं, एक बार ज़रूर आपको माउंट एवरेस्ट पर जाना चाहिए और माउंट एवरेस्ट को देखना चाहिए, क्योंकि हमारे आपको एक राष्ट्रवाद की जो फीलिंग आएगी, वो उसका एक अलग ही मज़ा होगा जब आप वहाँ पर पहुँचेंगे। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि आज मैं जा रहा हूँ माउंट एवरेस्ट, और जब हम जाएंगे वहाँ पहुँचेंगे तो आपको और बहुत अच्छी तस्वीरें वहाँ से हम दिखाएंगे। ओके, वी हैव टू गो फ्रॉम देयर। Can I sit here? Yeah. Oh, really? So I'll get the best view. Okay. So बहुत ही अच्छा अनुभव है। हेलीकॉप्टर में आगे आज बैठ के जाएंगे और फिर यहाँ से अच्छा व्यू मेरे ख्याल से और कोई मिल नहीं सकता। तो आप भी हमारे साथ साथ रहिए और माउंट एवरेस्ट का बहुत ही शानदार व्यू अब से थोड़ी देर के बाद आपको मिलने वाला है। जगह के ऊपर से हम उड़ रहे हैं अभी, इसे कहते हैं चीरी। पहले एक छोटा गांव हुआ करता था, अब छोटा सा एक टाउन बन गया और अब से 20-30 साल पहले जो लोग भी माउंट एवरेस्ट को अप्रोच करते थे, जाते थे, वो इसी रूट से जाते थे। और एडमंड हिलरी जब गए थे वो भी इसी रूट से माउंट एवरेस्ट के लिए यहाँ से गए। ये वही रूट है, लेकिन अब क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है और अब आप हेलीकॉप्टर भी कर रहे हैं, सर्वे भी कर रहे हैं, तो अब माउंट एवरेस्ट पहुँचने के और बेहतर तरीके हो गए। लेकिन 20-30 साल पहले यहीं से माउंट एवरेस्ट जाते थे।